नित नई सुबह, नया जीवन हर बार, सुख, शांति और समृद्धि के साथ आप सभी को सुबह का नमस्कार, सुप्रभातम। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। परिश्रम एक ऐसी कुंजी है जिससे जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सही समय पर लिया गया निर्णय और सही समय पर किया गया परिश्रम भविष्य में अर्थात सही समय पर आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। इसलिए जीवन में परिश्रम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं और आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो लोग निरंतर रूप से परिश्रम करते हैं वो सदा ही सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि समय के महत्व को पहचानें। और आइए इसके लिए देखते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, सोमवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सफल होने के लिए व्यक्ति को अपनी मेहनत अर्थात परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य सिर्फ आजमाया जाता है लेकिन परिश्रम करके दिखाया जाता है। यदि अच्छे कर्म करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और कठिन परिश्रम करना हो तो इसके लिए आवश्यक है जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और कर्म अच्छे हों। इसके लिए विचारों का सकारात्मक होना यानी सुविचारों को सुनना, देखना और समझना, साथ ही अपने जीवन में उतारना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार सुभाषित। वित्तं बन्धुर्वयः कर्मा, विद्या भवति पञ्चमी, एतानि मान्यस्थानानि, गरीयो यद्यदुत्तरम्। धन, स्वजन, आयु, सत्कर्म और विद्या, ये 5 साधन मनुष्य को प्रतिष्ठा एवं सम्मान दिलाने के साधन हैं। ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, अर्थात धन से स्वजन, स्वजन से आयु और आयु से सत्कर्म एवं अंततः विद्वता ही सर्वश्रेष्ठ है। Money, near and dear ones, longevity, noble deeds and education are the 5 instruments for human being to get name and fame. They are in the chronological order to follow. भारतीय ज्ञान परंपरा में मुख्य भाषा के रूप में संस्कृत का विशेष स्थान है। संस्कृत न सिर्फ जन साधारण के बीच में अति प्रयोग की जा रही है बल्कि उसकी आसक्ति भी बढ़ रही है। ठीक उसी तरह से विशेष उपक्रमों में भी संस्कृत को विशेष महत्व दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। भाषा को निस्संदेह भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम कहा गया है। इसलिए संसार की अनेक वर्तमान भाषाओं के बीच अत्याधुनिक तकनीक के युग में विभिन्न कृत्रिम भाषाओं की भी सहज उपस्थिति हम देख पाते हैं। पर जब बात भाषागत उत्कर्ष की हो, उसकी अद्वितीयता की हो, तो स्वयं ही संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता की परख हर एक भाषा प्रेमी को होती ही है।
वस्तुतः भाषा और उससे संबंधित साहित्य द्वारा अनायास ही किसी भी क्षेत्र की संस्कृति संपूर्णता के साथ स्पष्ट हो जाया करती है और इस वैज्ञानिक संस्कृत भाषा के विपुल साहित्य और इससे जुड़ी भारतीय संस्कृति की महनीयता तो अब पुनः आधुनिक विश्व के समक्ष भी अधिक स्पष्ट हो रही है। 21वीं सदी में यदि विश्व को आगे बढ़ना है तो मानी हुई बात है कि वह भाषा जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा में से, सर्वाधिक कालजयी भाषा में से, सर्वाधिक समृद्ध साहित्य की भाषा, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की सबसे बड़ी भाषा, अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं होता तो क्या हम हल्दी का पेटेंट जीत पाते? हम तुलसी का पेटेंट जीत पाते? और आज यदि हम शोध करना चाहें तो योगासन को हमें समझना है तो कैसे संभव है कि हम षट दर्शन समझे बगैर समझ लेंगे? इसलिए उस भाषा को सीखकर हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगे। और यह भी समझिए भाषा क्या संदेश देती है। हमारे यहाँ कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द संस्कृत में ही क्यों है? संस्कृत और भारतीय भाषाओं में है। बताइए अंग्रेजी में क्या है? वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल मार्केट। तो विश्व एक बाजार है, बाजार में क्या है? प्रतिस्पर्धा है, और परिवार में क्या है? प्रेम है। जी हाँ, संस्कृत वह भाषा जो स्वयं में भारतीयता की अद्वितीय पहचान है या विशेष अभिज्ञान है, जिसके विपुल वाङ्मय द्वारा न केवल भारत अपितु समस्त विश्व का कल्याण होता रहा है। और जब इस भाषा का प्रयोग बड़े स्तर पर हो तो अवश्य ही संपूर्ण समाज का ध्यान बरबस इस ओर खींचा चला आता है। इन्हीं ध्यानाकर्षक बृहत स्तरीय उपक्रमों में राजनैतिक जगत के धुरंधरों द्वारा न केवल क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तरों पर ही अपितु वैश्विक स्तर पर भी संबद्ध पद व गोपनीयता के शपथ वचनों को संस्कृत भाषा के साथ ग्रहण करना अवश्य ही अत्यंत विशेष प्रतीत होता है। अहम गौरव शर्मा सत्यनिष्ठतया शुद्धाकरणेन वास्तविकतया च घोषयामि। राजनेताओं द्वारा संस्कृत भाषा में शपथ लेने की बढ़ती इसी अभिवृत्ति को भारतीय संसद में भी अब एक गौरवशाली परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। अहम श्रीपाद यशो नाइक, अहम दुर्गादास उइके, अहम प्रताप चंद्र षडंगी, अहम बांसुरी स्वराजः, अहम दिलीप होइकिया, अहम कृष्ण प्रसाद तेन्नेटिहा, अहम सतपाल ब्रह्मचारी, अहम गजेंद्र उमराव सिंह पटेल, अहम डॉक्टर हेमांग योगेश भाई जोशी, अहम जनार्दन मिश्रया, अहम डॉक्टर लता नंदकिशोर वानखड़े, अहम महेंद्र सिंह सोलंकी, अहम डॉक्टर महेश शर्मा, अहम मन्नालाल रावत, अहम डॉक्टर राजेश मिश्रा। निश्चय ही ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत विशेष व अतुलनीय भाषा संस्कृत के प्रति बढ़ती यह अभिरुचि न केवल भारत अपितु समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान परंपरा की मुख्य भाषा संस्कृत की ओर और भी अधिक उन्मुख करने का ऐतिहासिक और प्रशंसनीय कार्य कर रही है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। बदलाव जीवन और प्रकृति का नियम है और परिश्रम करना अच्छे जीवन का आधार है। जिस प्रकार कड़ी से कड़ी जोड़कर श्रृंखला बनती है, ठीक उसी प्रकार निरंतर परिश्रम करते रहने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मेहनत सदैव करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो।
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य का महत्व सभी के लिए है और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना, परिश्रम करते रहना उपयोगी होता है। नियमित व्यायाम हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए आवश्यक है कि नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में व्यायाम को, शारीरिक श्रम को शामिल किया जाए। कितनी देर का व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और इससे क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं, आइए जान लेते हैं। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। स्वस्थ जीवन सभी चाहते हैं। रोग दूर रहे और स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए उसकी उचित देखभाल करना आवश्यक है। आहार और व्यायाम अच्छी सेहत के दो मजबूत स्तंभ हैं। इनसे ही निर्धारित होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हमारे बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ना सिर्फ हमारी फिजिकल फिटनेस रहती है बल्कि मेंटल फिटनेस भी रहती है। डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज करना है। वो किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज हो सकता है। आप ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, आप जिम जाना चाहे जिम जा सकते हैं या योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमने कहा कि इसके हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, इसको एंडोर्फिन्स हैं, डोपामीन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, ये इसको कहते हैं गुड मूड हार्मोन्स। तो वो हमारे पूरा दिन हमारा एक मूड अच्छा रहता है और एक फीलिंग ऑफ वेलबींग रहती है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम का विशेष महत्व है। व्यायाम करने से शारीरिक सक्रियता बढ़ती है और कई रोगों का खतरा कम होता है। व्यायाम में कई तरह की क्रियाओं को शामिल किया जाए तो ये लाभकारी सिद्ध होता है। मॉर्निंग में जाते हैं, मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय आपका वातावरण ज़्यादा साफ रहता है और पीस ऑफ माइंड रहता है। तो व्यायाम जैसे मैंने कहा किसी भी फिटनेस फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, अगर आपके कुछ घुटनों में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड होना चाहिए। उस समय आपका मन शांत रहना चाहिए। देखा गया है जो पेशेंट ओबीज हैं, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा कैंसर घातक सिद्ध होता है और ट्रीटमेंट भी इतना असरदार नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पहली बात तो कैंसर बहुत घातक नहीं होगा, अगर ट्रीटमेंट भी आपका ज़्यादा असरदार होगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंडिया में एक एपिडेमिक की तरह फैल रही हैं। इसका भी ट्रीटमेंट यही हो सकता है अगर हम प्रिवेंशन करना चाहें तो। अगर हम एक्सरसाइज डेली करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी खाने डाइट की बात करते हैं तो हम इन लाइफस्टाइल डिजीज से भी बच सकते हैं। नियमित व्यायाम करने से कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। व्यायाम करने से शरीर ऊर्जावान रहता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनता है, चय अपचय प्रक्रिया को बढ़ाता है। व्यायाम से नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है, वजन नियंत्रित रहता है। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना हड्डियों को मजबूत बनाने में भी उपयोगी है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सीधा ही हम जाके लेवल 3 और सीनियर एक्सरसाइज में चले जाएं। ये एक बेसिकली एक तरह का प्लान्ड एक्टिविटी होता है। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मिनिमम लेवल 1 एक्सरसाइज, जो कि ज़्यादा उसमें शुरू में स्ट्रेचिंग करवाते हैं। जैसे जैसे आपकी इंड्योरेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाते जाते हैं। फिर लेवल 2, लेवल 3। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया और स्ट्रेचिंग नहीं की साथ में तो आपकी बॉडी को इंजरी हो सकता है। अगर आप शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं तो उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जब लंच टाइम आपका ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से आप उस समय ये कर सकते हैं कि लंच करने के बाद आप वॉक पे वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, या इवनिंग में जब टी टाइम आपका ब्रेक है तो आपको टाइम आधा घंटे का निकालना ही पड़ेगा। व्यायाम करने से स्वास्थ्य बेहतर बनता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। दिन भर बैठकर काम करना या शारीरिक श्रम न करना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और कई बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए शारीरिक सक्रियता बनाए रखें, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हैं। कुछ समय व्यायाम अवश्य कीजिए। यदि आप अत्यधिक व्यस्त रहते हैं तो अपने व्यस्त जीवन से
कुछ समय व्यायाम के लिए अवश्य निकालें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। चाहे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की बात हो या फिर जीवन में कुछ प्राप्त करने की, निरंतर प्रयत्न करते रहना और मेहनत करते रहना आवश्यक है। कुछ लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जो उन्हें लिखा है जीवन में वो उन्हें भाग्य से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि भाग्य से आपको उतना ही मिलेगा जितना वो देगा, लेकिन मेहनत अर्थात परिश्रम करने से आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, जल्द लौटते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जीवन में निष्क्रियता यानी परिश्रम न करना जीवन की गति को धीमा कर देता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो शारीरिक रूप से श्रम न करना हमारे मेटाबॉलिज्म यानी चय अपचय को धीमा करता है, और यही कारण है कि शरीर में वसा एकत्रित होने लगती है जो मोटापे और वजन बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती है। योग हमारे मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ऐसे में वो कौन से योगासन हैं जो आपके वजन को नियंत्रित रखने, अगर वजन बढ़ा है तो उसको कम करने और मोटापे को दूर करने में सहायक हो सकते हैं? आइए जान लेते हैं। नमस्ते, मैं शशि सारड़ा। आइए आज सीखते हैं दो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस जो हमारे फैट लॉस में बहुत काम आ सकते हैं। हमारे हमेशा मेजर कंसर्न्स हमारा अब्डोमिनल एरिया या हमारे साइड्स होते हैं। यहाँ की चर्बी घटती नहीं है, तो ये दो स्ट्रेचेस से हम इधर की ही चर्बी के ऊपर फोकस करते हुए धीरे धीरे इसको टोन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। पहला स्ट्रेच, अगर आप चाहिए तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो आप सुखासन में कीजिए। अगर आपको घुटनों की तकलीफ नहीं है तो हम वज्रासन में करेंगे। आइए देखते हैं वज्रासन में कैसे करना है। तो धीरे से हम अपने पाँव को मोड़ के वज्रासन में आ जाएंगे। अपने बैक को सीधा रखेंगे, राइट हैंड को राइट साइड पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करेंगे ऐसे, दोनों एल्बो को सीधा रखेंगे, फिर धीरे धीरे राइट एल्बो को बेंड करते जाएंगे। जैसे जैसे आप बेंड करेंगे आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने बटक्स को हील पे टच करके रखना है और ऐसे उठने नहीं देना है। तो अगर टच करके रखेंगे और धीरे धीरे जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करेंगे, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी तरह हमें ऑपोजिट साइड पे भी रिपीट करना है। इसके 2 से 3 राउंड आप आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रेच के लिए हमें अपने पाँव को खोल देना है और पाँव को फैला देना है। घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है और टोज को हल्का सा अंदर की तरफ लेना है। दोनों हाथों को पैरेलल करेंगे और धीरे से एल्बो बेंड करते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे। सामने देखते हुए यहाँ थोड़ी देर रुकना है। आप 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं, पर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को आगे लेके जाना है और टोज को पकड़ना है। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, चेस्ट को और स्पाइन को। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से रिलैक्स कर देंगे।
इसको भी आप कंफर्टेबली 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके अब्डोमिनल मसल्स पे जो प्रेशर पड़ेगा उससे आपका फैट लॉस होगा और इंट्रा अब्डोमिनल ऑर्गन्स का भी बहुत अच्छा मसाज होगा। अब आइए सुनते हैं हंसा माँ की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं 2 आसनों पर। नमस्कार। शरीर में चर्बी जरूरी है, बॉडी मास इंडेक्स सही होना चाहिए, लेकिन जरूरत से जब ज्यादा चर्बी हो जाती है तो सबको ही खतरा है। हार्ट को भी, लिवर को, किडनी को, सब जगह खतरा है। और इसीलिए चर्बी ना बढ़ाएं। ये सारी चर्बी बढ़ाने वाली चीजें, तली हुए पदार्थ, खूब तीखा, खट्टा, ये सब ना खा के उबली हुई चीजें भी कभी कभी खानी जरूरी है, वो ध्यान रखें। एक साथ बहुत पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 6 बार खाएं, सही रहेगा। नियमितता जरूरी है। खाने के बाद लेट जाना बहुत गलत होगा। खाने के बाद थोड़ा चलना जरूरी है, कम से कम 100-150 कदम तो चलें, बहुत अच्छा रहेगा। त्रिफला चूर्ण बहुत फायदा करता है। रात के खाने के आधा घंटा पहले आप त्रिफला, या इवन सोने के आधा घंटा पहले त्रिफला ले लें 1 चम्मच पानी में, और उसके बाद में आप देखोगे उसका असर अच्छा ही होगा। उसी तरह चिया सीड्स भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि फाइबर रिच होता है, इसलिए चिया सीड भी खाएं। बस कोशिश करें। नमस्कार। आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम असफलता और असंभव जैसे रोग को दूर करने के लिए एक अच्छी दवा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मोटापे को कम करना लगभग नामुमकिन सा है या कठिन है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि कठिन का अर्थ असंभव नहीं होता, आवश्यकता होती है अधिक मेहनत करने की। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम से कुशलता और सफलता दोनों ही प्राप्त की जा सकती है। संस्कृत भाषा में कुशलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इसका नियमित और निरंतर अभ्यास किया जाए। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जिसमें हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र करा रहे हैं संस्कृत के कुछ शब्दों का अभ्यास। नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संस्कृत पाठशाला में हम दैनिक जीवन में बोलने वाले शब्दों की अशुद्धताओं को जानकर, समझकर उनको शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण न करने से उनके अर्थ ही बदल जाते हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे ही शब्दों के शुद्ध रूप और शुद्ध उच्चारण को हम सीखेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि उनके स्थान पर बोलने वाले शब्द किस तरह से बोलने वाले के भाव या अर्थ ही बदल सकते हैं। तो पहला शब्द है स्तोत्र और दूसरा शब्द है स्रोत। यहाँ स्तोत्र को सामान्य रूप से स्रोत बोलना अथवा लिखना अशुद्ध है, क्योंकि स्तोत्र और स्रोत ये दोनों ही शब्द अलग अलग अर्थों को बताते हैं। स्तोत्र, जैसा कि आप जानते हैं, शिव महिम्नः स्तोत्रम, कई स्तोत्र हैं जहाँ पर देवताओं की स्तुतियाँ हमें मिलती हैं, तो वो स्तुति परक वो स्तोत्र कहलाता है। और ठीक इसी तरीके से स्रोत वह होता है जिसे हम मूल कहते हैं, जो आधार होता है उसे हम कहते हैं स्रोत। तो स्रोत और स्तोत्र, जिस समय ये आप दोनों ही अर्थों को जानेंगे उस समय स्तोत्र का उच्चारण स्रोत नहीं करेंगे और स्रोत का उच्चारण स्तोत्र यह नहीं करेंगे। इसी प्रकार एक और शब्द है सहस्र, जिसे हम प्रायशः सहस्त्र बोलना और लिखना शुरू कर देते हैं और कई लोगों के मुख से हम सुनते भी हैं सहस्त्र, तो ऐसा लगता है कि यह अधिक संस्कृत है, बेहतर संस्कृत है, जबकि यह अशुद्ध है। सहस्र यह शब्द ही सर्वथा शुद्ध है। ठीक इसी तरीके से एक और शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान नहीं कहना चाहिए बल्कि अंतर्ध्यान कहना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से शब्द है फल। तो हम फल को जैसे हिंदी में फल कह दिया करते हैं, उसी तरीके से यदि हम फलम अस्ति ऐसा कहें तो संस्कृत में यह अशुद्ध उच्चारण होगा। तो हमें अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है और हमें शुद्ध उच्चारण करना है। फलम फले फलानी ही कहना है, फलम फले फलानी ऐसा प्रयोग नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से एक और शब्द है उपरोक्त, जो कि गलत है, हमें कहना चाहिए उपर्युक्त। ऊपर शब्द है, ऊपरी वस्तुतः मूल शब्द है, और उसके बाद हम एक प्रयोग करते हैं उक्त का। तो जब दोनों शब्द मिलेंगे, संधि होगी, तो शब्द बनेगा उपर्युक्त, न कि उपरोक्त।
यदि ऊपर ऐसा शब्द हम मानते हैं तब भी हमें प्रयोग करना चाहिए ऊपरोक्त, लेकिन ऐसा नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि हम संस्कृत के शब्द को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं, तो उपरयुक्त कहना अधिक तर्कसंगत है। इस प्रकार आज सीखे हुए शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उच्चारण करने का स्वयं भी आप प्रयास कीजिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि भाषा हमारी अभिव्यक्ति की पहचान होती है। इसका शुद्ध उच्चारण और लेखन हम सभी का उत्तरदायित्व है। तावत पुनः मिलामः। नमो नमः। जीवन में भाग्य एक लिफ्ट के समान होता है। लिफ्ट तो बीच में रुक सकती है, लेकिन कठिन परिश्रम सीढ़ियों के समान होता है। वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है, उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। कई जीत हार बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। चले हैं यहाँ से नई मंजिल की ओर। ये तो सिर्फ एक अध्याय था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो जीवन एक लंबा अध्याय है, या कहें कि पूरी किताब है। इसको लिखने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए जीवन में परिश्रम करते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।